हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन मैंने आप लोग को दिया था। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग फटाफट से एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे और कुछ इस तरीके से करेंगे कि आपको मैथ्स बहुत इजी लगेगा, आपका मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 बिना समय बर्बाद किए। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को रेशनल नंबर्स एक्सप्लेन किए थे। और आपको याद हो, मैंने ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज जीरो अ रेशनल नंबर, क्या जीरो हमारा रेशनल नंबर है? मैंने आपको ये भी फर्स्ट वीडियो में बताया था, जीरो का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। ओके, तो कोई बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, इज जीरो अ रेशनल नंबर, क्या जीरो आपका रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, क्या आप उसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पर पी और क्यू क्या हैं, आपके इंटीजर्स हैं। एंड क्यू डज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, क्यू मीन्स डेनोमिनेटर, आपका जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके क्लास, सो स्टार्ट करते हैं। ज़ीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं? मैंने आपको बताया था कि बेटा ज़ीरो आपका एक रैशनल नंबर होता है। तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे। मैंने आपसे कहा था 0.4 हो, 0.6 हो, कुछ भी हो, 0.100 हो, 0.-10 हो, कुछ भी हो, XYZ, जीरो के अपोन में डेनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू हो, वो नंबर हमेशा क्या होता है हमारा, ज़ीरो के इक्वल। ज़ीरो के अपोन में कुछ भी होगा तो वो नंबर हमारा क्या होता है, हमेशा ज़ीरो के इक्वल। ओके क्लास, क्योंकि ज़ीरो को आप किसी से भी डिवाइड करोगे हमारा हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो। बट मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी साथ के साथ कि डेनोमिनेटर में आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। डेनोमिनेटर में ज़ीरो का मतलब है आपका, अगर मैं इनका उल्टा लिखती हूँ, मान लीजिए मैंने लिखा 100/0 या 4/0, सो ये नंबर्स पॉसिबल ही नहीं है, नॉट डिफाइंड नंबर्स। दीज नंबर्स आर नॉट डिफाइंड। आपने आज तक ऐसा पढ़ा ही नहीं होगा, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप 10th क्लास में इस चीज़ को पढ़ेंगे। सिर्फ अगर ऐसी चीज़ आती है, ऐसा कभी आप देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। अगर ऐसी चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है तो वो होता है नॉट डिफाइंड नंबर। इट मीन्स वो नंबर डिफाइंड ही नहीं कर सकते आप। ओके, तो क्वेश्चन में इसने कहा है इज जीरो अ रैशनल नंबर, तो आप लिखेंगे किस तरीके से, दैट यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। एंड उसने फिर बोला था कि क्या आप उसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो लिखिएगा। ये पेन थोड़ा लाइट जा रहा है, 1 मिनट रुकिए, मैं पेन ले लेती हूँ। पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो फिर उसने बोला है दैट कैन वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, क्या हम उसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो यस, वी कैन राइट इट in the form of P upon Q। उसने बोला जहां पर Q आपका जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो एग्जाम्पल्स डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको जस्ट अभी इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए, मर्जी आपकी, कोई से भी एग्जाम्पल्स डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 0.4, 0.5, 0.6, 0/10, वट एवर यू वॉन्ट, जो भी आप चाहें वो एग्जाम्पल्स आप लोग डाल सकते हैं। ओके क्लास, तो हाँ जी, जीरो आपका एक रैशनल नंबर है और आप उसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे 0.4 हुआ आपका, जीरो के डेनोमिनेटर में आप कुछ भी नंबर लिख दीजिए बेटा, कुछ भी। ओके, सो क्वेश्चन है हमारा। ओके, अब देखिए, अब आपके कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने होंगे। ओके क्लास, जिन क्वेश्चंस में आपको रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने होंगे। तो देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स निकालिए। बेटा, रैशनल नंबर निकालने के आपके 3 तरीके होते हैं। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, रैशनल नंबर निकालने के आपके पास 3 तरीके होते हैं। पहला,
डेनोमिनेटर सेम करके, डेनोमिनेटर्स आप लोग सेम करते हैं, उसके बाद उनके बीच में नंबर्स निकालते हैं, रेशनल नंबर्स। दूसरा मेथड आपका एक फार्मूला यूज़ होता है, अभी मैं बताऊंगी, एक फार्मूला यूज़ होता है, उससे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा मेथड आपका होता है एक अनदर फार्मूला यूज़ होता है x + y/2 इस फॉर्म में। 3 मेथड्स हैं। अभी मैं आपको एक मेथड बताऊंगी पहले क्वेश्चन में, दूसरे मेथड में दूसरे क्वेश्चन में दूसरा मेथड बताऊंगी, देन उससे आगे हम लोग नेक्स्ट मेथड्स पढ़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कीजिए। थोड़ी बुक मेरी ऐसे ही थोड़ा मैशी सी हो रही है, आप लोग क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। तो देखिए थोड़ा मैस हो रखा है इसमें। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो देखिएगा 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ये ऐसे ही रफ ले लीजिएगा, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए क्या कहा था। 3 और 4 मैं आपको पहला मेथड बता रही हूँ, सुनिएगा। जो फर्स्ट डिजिट होती है उससे हम लोग लेट कर लेते हैं 3, और जो सेकेंड डिजिट होती है उससे हम लोग लेट कर लेते हैं 4। वैसे अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं वो ये वाला मेथड यूज़ करते हैं सिर्फ एक रैशनल नंबर निकालने के लिए। अगर मैंने आपसे बोला होता फाइंड अ रैशनल नंबर, सिर्फ एक रैशनल नंबर निकालिए 3 और 4 के बीच में कोई सा भी रैशनल नंबर, तो आप सिंपल ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, आपके पास एक रैशनल नंबर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अगर एक से ज़्यादा निकालने हो तो हम इस फॉर्मूले को किस तरीके से यूज़ करेंगे। देखिएगा, ये आपने अपनी बुक में एग्जाम्पल में भी देखा होगा, बुक में आपने एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में आर और एस की फॉर्म में देखा होगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं एक्स वाई लिखूँ या आर एस लिखूँ या ए बी लिखूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिएगा फॉर्मूला हमारा होता है x + y/2। अब देखिएगा रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर, कितने निकालने हैं हमें 6, हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो देखिएगा ध्यान से, इनके बीच में क्या रैशनल नंबर होंगे। फॉर्मूला हमारा होता है x + y/2 इज इक्वल्स टू, पुट 3 in the place of x and 4 in the place of y as I just told you the value of x and y, divided by 2, then 4 + 3 is equals to 7/2। ये इन दोनों के बीच का एक रैशनल नंबर आया है, एक रैशनल नंबर। ओके, देन नेक्स्ट रैशनल नंबर के लिए अब आपकी देखिए फर्स्ट ये हो गया, अब सेकंड पर आइए। अब बेटा आपकी मर्जी है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप x इसे ले लीजिए, y इसे ले लीजिए, या फिर x इसे ले लीजिए, y इसे ले लीजिए, मर्जी आपकी है। दोनों में से किसी एक को x ले लीजिए, सॉरी इन दोनों में से किसी एक को x नहीं ले सकते। जो y है वो तो y ही रहेगा, जो y है वो तो y ही रहेगा। स्टार्टिंग की जो दो वैल्यूज़ हैं उनमें से आप किसी को भी x ले लीजिए, या फिर इन दोनों को x और y ले लीजिए। भाई देखिए मैंने आपसे कहा, अब ध्यान से सुनिएगा कंसेप्ट, ये 3 ये 4, इनके बीच में हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं। इनके बीच का एक मेरा रैशनल नंबर निकल कर आया है 7/2। अब मैं कह रही हूँ आपसे इनके बीच के और रैशनल नंबर निकालिए। तो अब या तो आप इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकाल दें तो भी तो इन दोनों के बीच में ही आएगा ये, या फिर आप इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकाल दें तो भी आपका इन दोनों के बीच में ही आएगा। इट मीन्स या तो आप x इसे लेट कर लीजिए और y इसे लेट कर लीजिए, या फिर आप x इसे लेट कर लीजिए और y इसे लेट कर लीजिए। लेकिन दोबारा से x इसे और y इसे लेट मत कीजिएगा, वरना दोबारा से आपकी सेम वैल्यू निकल कर आएगी। तो इसलिए अब आपको इनके बीच में रैशनल नंबर निकालना है। तो मैं क्या करती हूँ, x को तो 3 ही ले लेती हूँ, y 7/2 ले लेते हैं। देखिएगा सेकेंड में, नाउ लेट x इज इक्वल्स टू 3, नाउ let x is equals to 3 and y is equals to 7/2. Again we will put the formula, same formula, x plus y divided by 2. तो देखिएगा the value of x is equals to 3 plus the value of y is equals to 7/2 and whole is divided by 2.
हम लोग एलसीएम लेंगे। देखिए 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोगों ने 1 लिया। मैं पूरा बड़ा करके लिख देती हूँ, शायद कुछ बच्चों को फिर समझने में दिक्कत ना आए, तरीके से है मान लीजिए। तो आप क्या करेंगे, फर्स्टली हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 की 3 से की 3 2 जा 6 प्लस 1 की 7 से की 7 1 जा 7। दोनों का डेनोमिनेटर का एलसीएम लिया, 2 1 जा 2 और पूरे के डिवाइड में आपका आया जो आपका ऑलरेडी चल रहा था डिवाइड में 2। देन 6 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 13। जो आपका बेटा न्यूमरेटर के डेनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो हमेशा नीचे आ जाती है। तो 2 नीचे 2 के साथ आया, 2 2 जा 4, तो ये आ गया आपका 13/4। अब देखिए ये किसके बीच में आया है, 3 और 7/2। 3 और 7/2 के बीच में आ गया है 13/4। इन दोनों के बीच आपका 13/4। देखा जाए तो है तो 3 और 4 के ही बीच में, फिर चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, है तो ये आपका 3 और 4 के ही बीच में। अब आपको और भी रैशनल नंबर निकालने हैं। और रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे, अब आप चाहे तो इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए, चाहे तो इन दोनों के बीच निकाल लीजिए, चाहे तो इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए। इस ही तरीके से आप इस क्वेश्चन को करते रहेंगे। अब देखिएगा थर्ड पार्ट, नाउ लेट, एक काम करते हैं पहले हम इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू 7/2 एंड y इज इक्वल्स टू 4। Again we will put the same formula, x plus y upon 2. The value of x is 7/2, the value of y is 4 divided by 2. The denominator of 4 will be 1 as I just told in the upper part. Then again on taking LCM, 7 1 ja 7 plus 4 2 ja 8 divided by 2 1 ja 2. होल का डिवीजन में आएगा आपका 2। अगेन 7 प्लस 8 15। अभी बताया न्यूमरेटर के डेनोमिनेटर में जो भी होता है वो नीचे चला जाता है, तो 15 होल के नीचे आ गया आपका 2 2 जा 4। ये आपका 7/2 और 4 के बीच में आ गया रैशनल नंबर 15/4। अब इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। अब x इसे ले लीजिए, y इसे ले लीजिए, या फिर x इसे ले लीजिए, y इसे ले लीजिए, या फिर x इसे ले लीजिए, y इसे ले लीजिए, या x इसे ले लीजिए, y इसे ले लीजिए, मर्जी आपकी है। आपको इनके बीच में निकाल लीजिए या इनके बीच में निकाल लीजिए, या फिर इनके बीच में फाइंड आउट कर लीजिए, या फिर इनके बीच में फाइंड आउट कर लीजिए। सेम इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा 6 रैशनल नंबर निकालने थे, 3 हमारे निकल चुके हैं, 4th एंड 5th एंड 6th। तो देखिएगा नाउ लेट, मैं 7 के साथ लेट करके फिर आगे कराती हूँ। देखिएगा अगेन now let x is equals to and y is equals to, again now let x is equals to and y is equals to। तो देखिएगा अब हम लोग x ले लेते हैं 3, y ले लेते हैं 13/4, x ले लेते हैं 13/4, y ले लेते हैं 7/2, x ले लेते हैं 7/2, y ले लेते हैं 15/4। दोबारा कह रही हूँ, अगर आप इनमें से कुछ अलग मानेंगे, मान लीजिए x को 13/4 ले लेते हैं और y को 15/4, तो कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया इनके बीच में रैशनल नंबर्स निकालने हैं। 3 और 4 हैं, ये इनके बीच के ही रैशनल नंबर्स निकल के आपके आ रहे हैं। तो देखिएगा अगेन यूजिंग सेम फॉर्मूला, x प्लस y अपॉन 2, x मीन्स 3 प्लस y मीन्स 3/4 अगेन एलसीएम लेंगे हम लोग। तो देखिए इस तरीके से लिखा जाएगा ये, देखिएगा इन द सेम वे, 4 3 जा 12 प्लस 13 1 जा 13 डिवाइडेड बाय 4 1 जा 4। अभी बताया न्यूमरेटर के डेनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो डेनोमिनेटर के साथ ही आ जाती है। तो 12 प्लस 13 सॉरी 25 अपॉन 4 नीचे आ गया, 4 2 जा 8। एक रैशनल नंबर ये आ गया निकल के। जो भी रैशनल नंबर्स आ रहे हैं उन्हें इस तरीके से मार्क कर रहे हो ताकि आप दोबारा से दिख जाए। ओके, 4 रैशनल नंबर, दोबारा सेम फॉर्मूला यूज करेंगे आप लोग। 13/4 प्लस 7/2 होल के डिवाइडेड बाय 2, देन 2। अब अगेन एलसीएम देखिए, आप एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पर। 4 और 2 का एलसीएम होता है आपका 4। अब 4 के टेबल में 4 कब आता है, 4 1 जा 4, तो ऊपर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज़ रहा।
2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 2 जा, तो ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा आता है तो 7 2 जा 14। अब देखिएगा दोनों को प्लस किया, 27/4 होल के नीचे 2। अगेन सेम थिंग की हमने, सेम पैटर्न किया कि 4 डिवाइड में आ गया 8। देन आगे बढ़िए, दोबारा से सेम फॉर्मूला यूज़ किया, 7/2 प्लस 15/4 डिवाइडेड बाई 2 एलसीएम आया आपका 4। 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 2 जा 4, तो ऊपर 2 की मल्टीप्लाई करी, 7 2 जा 14। 4 के टेबल में तो 1 जा ही आता है, 4 1 जा 4, तो ऊपर 1 की मल्टीप्लाई की, 15 1 जा 15। आई होप एलसीएम आप सबको लेना आता हो, किसी को नहीं लेना आता हो तो प्लीज़ वो बताइएगा कमेंट करके, तो मैं एलसीएम की भी एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दूँगी। 14 प्लस 15 29 हो गया आपका 14 प्लस 15, एंड डिनोमिनेटर में आपका 4 है एंड होल डिवाइडेड बाय 2। देन न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में है 4 नीचे आ गया, देन अगेन सेम पैटर्न, 4 2 जा 8, ऊपर आपका रहा 29। ये आपके आ गए हैं बेटा स्टूडेंट्स 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स। आप चाहें तो और भी रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं इनके बीच में सेम पैटर्न यूज़ करके। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि आपके जो रैशनल नंबर आएँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये रैशनल नंबर्स फाइंड आउट किए हैं और आप सोचें कि भाई मैं इस वीडियो को देखकर नहीं सॉल्व करूँगा, मैं वीडियो बंद करके ही अपना सॉल्व करूँगा ताकि आपको पता लग जाए कि आपको कितना आया है कि कितना नहीं आया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके और मेरे रैशनल नंबर सेम ही आए। रीज़न, फॉर एग्जांपल मैंने इनके बीच में निकाला पहले, फिर इन दोनों के बीच में निकाला, फिर इन दोनों के बीच में, क्या पता आप इन दोनों के बीच में निकाल रहे हो, या फिर आप इन दोनों के बीच में मैंने ये निकाला उसके बाद इन दोनों के बीच में निकाला, क्या पता आप इनके बीच में निकाल रहे हो 15/4 और 4 के बीच में, या फिर मैंने इनके बीच में निकाला है तो आप इनके बीच में फाइंड आउट कर रहे हो इन 2 नंबर्स के बीच में। तो डिपेंड करता है कि अगर मैंने और आपने दोनों ने सेम रैशनल नंबर्स के बीच में ही फाइंड आउट किए हैं, सेम नंबर्स के बीच में ही रैशनल नंबर्स फाइंड आउट किए हैं, तो आपके और मेरे बिल्कुल ही सेम आएंगे। लेकिन अगर आपने एक्स और वाई अलग लिए हैं, जो मैंने लिए हैं उनसे डिफरेंट लिए हैं, तो बेटा आपके रैशनल नंबर्स डिफरेंट आएंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपके रैशनल नंबर्स जो आपने फाइंड आउट किए हैं वो गलत हैं, वो रैशनल नंबर्स भी बिल्कुल सही हैं, बट डिफरेंस क्या है कि वो दूसरे रैशनल नंबर्स हैं इनके बीच के, 3 और 4 के बीच के ये 6 रैशनल नंबर्स अलग हो गए, और अगर आपके डिफरेंट आते हैं तो वो इनके ही बीच के रैशनल नंबर्स हैं लेकिन वो अलग हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे।